हरे कृष्णा। आप सबको सुधा पांडे की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें, यही हमारी ठाकुर जी से प्रार्थना है। और आज हमारा व्रत है, आज हमारा ही नहीं पूरे परिवार का व्रत है। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। ठाकुर जी आप सबकी कृपया दृष्टि बनाए रहें, आप लोग को अच्छी बुद्धि प्रदान करें। और आज हमने टीका लगा रखा है इस्कॉन का। हम इस्कॉन जाते हैं तो ये इस्कॉन में ऐसे टीका लगाया जाता है, तुलसी माला पहनाया जाता है। तो आज तुलसी माला तो हमारा टूट गया है, इसको कार्तिक में हम पहनेंगे। तो आज हम टीका, आप लोग कहेंगे क्या क्या इसका क्या मतलब है, कैसे लगाइए। तो हम कभी कभी टीका लगाते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी हो गया, एकादशी हो गया, इस्कॉन संडे को जाते हैं तो कभी कभी इस्कॉन जाते हैं तो हम टीका लगाते हैं। हम टीका के बारे में आज बता रहे हैं। ये जो टीका का जो ये निशान देख रहे हैं ना, ये हमारे नारायण जी के पैर है। इस्कॉन में ये बताया गया है हम लोगों को कि ये ठाकुर जी का ना हमारा पैर है, और ये हमारा तुलसी जी का पत्ता, तुलसी दल है, तुलसी पत्ता है। तो हमारे ये ललाट पे ना ठाकुर जी का, हमारे नारायण जी का पैर की चिन्ह है, और ये तुलसी पत्ता है बताया जाता है। तुलसी माला भी पहनाने का नियम बताते हैं। तुलसी माला पहनेंगे, हम पहने थे, बहुत सालों तक पहने थे। तुलसी माला का भी हमारे इस्कॉन में नियम बताया जाता है, 4 नियम का पालन किया जाता है, तभी वो तुलसी धारण किया जाता है। उसके लिए पहले से तैयार होना पड़ता है। तुलसी माला पहनने के लिए उसके लिए आपको 4 चीज़ें त्यागना पड़ता है, तब जा कर के तुलसी धारण किया जाता है। ऐसे आप लोग देखा देखी तुलसी धारण ना करें, जब तक नियम नहीं फॉलो नहीं हो सकता आप लोगों को, तो आप लोग तुलसी माला इसको में बताते हैं नहीं धारण करना चाहिए। तो तुलसी माला धारण करने के लिए हम बता रहे हैं, जो हमें इसको में बताया जा रहा है, 4 नियम का पालन होना चाहिए। पहला नियम है कि आप लोग वो लहसुन, प्याज, मीट, मछली ये सब नहीं खाना है तुलसी माला पहनने के बाद। और वो झूठ नहीं बोलना है, जुआ वगैरह नहीं खेलना है, नशा कोई नहीं करना है, सिगरेट, शराब, किसी चीज़ का नशा नहीं होना चाहिए। एक पति व्रत धारण करिए, आप लोग एक ही पर रहना चाहिए। और हम ठाकुर जी के दर्शन करा रहे हैं। ये सब आप लोग हर जगह बताया जा रहा है, तुलसी धारण करने का नियम, 4 नियम बताया जा रहा है। आप लोग वहाँ से भी सुन सकते हैं। अगर तुलसी माला किसी को पहनना है ना, तो इसको से मिलाएंगे ना, कहेंगे ना मोबाइल में कि तुलसी माला पहनने का नियम। तो तुलसी माला पहनने से प्रोसेस होता है, ऐसे ही नहीं कोई पहन लेता है तुलसी माला। तुलसी माला को कोई दीक्षा लिया होता है ना, वही पहनाता है अपने हाथों से। कोई गुरु हम तो वृंदावन में गए थे तब भी पहने थे। वो ब्रह्मचारी हैं, वो दिए थे हमें माला। और फिर जो दीक्षित है ना, जो गुरु मंत्र ले चुके हैं, वही माला पहनाएंगे गले में, तब जाके माला तुलसी माला पहना जाता है। और आप लोग हम अपने ठाकुर जी का दर्शन करा रहे हैं हर बार की तरह। हम फूलों में सजा के बिठाए हुए हैं। पूरा 1 घंटा लगा है हमें ठाकुर जी को तैयार करने में। उनको पंचामृत से हमने नहलाया है, पंचामृत से नहलाया है। ये देखिए हमारे महादेव जी दिख रहे हैं अभी तो। ये हमारे ठाकुर जी हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे जेठानी जी का हैं, जो कि वो गांव गई है ना, तो हमने उनको सेवा के लिए ऊपर लाए हुआ है। और ये हमारे ठाकुर जी हैं जिनका नामकरण हो गया, राधा माधव है। ये राधे कृष्ण जी है, और ये नंदलाल जी हैं मेरे। इनको फूलों में हमने सजाया है। और ये मेरे महादेव जी हैं। हमने पूरा मंदिर को, पहले हमने पूरे मंदिर को एकदम धोया है, नीचे से ऊपर तक धोया है, कपड़े चेंज किए, मंदिर को पोंछा है। पूरे जा कर के 2 घंटे लगे हैं। अगर ब्लॉग मेरा पूरा 2 घंटा का बनता, अगर मैं पूजा का प्रोसेस दिखाऊँ ना तो पूरा 2 घंटे लगेंगे। मैं पूजा, मेरा बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं पूजा के टाइम मोबाइल नहीं रखती अपने पास, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में ना कुछ नहीं आना चाहिए। तो मैं जब भी पूजा करने जाती हूँ ना, सारा काम ख़त्म करके जाती हूँ मैं, ताकि मेरे दिमाग में ये ना रहे कि कोई मांगे नहीं मुझसे, मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं सब पहले मंदिर में जाने से पहले ना मैं पूछती हूँ अपने बच्चों से, बच्चों तुम लोगों को कुछ चाहिए? पति जी से पूछ लेती हूँ, तो बोलते नहीं अब हो गया, तुम जाओ पूजा करने। तभी मैं भगवान के पास आती हूँ। मुझे डिस्टर्ब, मैंने कहा थोड़ा सा तो पूजा करना है, दिन भर तो यही बनाना खिलाना, बच्चे सब इसी में रहना है।
अब 1 घंटे के लिए भगवान के पास आओ तो उसी में मोबाइल ले लो, उसी में वीडियो बनाओ, दिमाग इधर उधर बढ़ जाता है। अब मैं भगवान के पास आती हूँ ना, बातें होती हैं हम दोनों के बीच में, भगवान और भक्त के भगवान के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, मोबाइल भी नहीं आना चाहिए। तो मैं तैयार होकर आपको लोगों को हरदम दिखाती हूँ। जब उनको पूरा अच्छा से नहला लो धुला लो, तैयार करके ही अपने ठाकुर जी का मैं दर्शन कराती हूँ। मेरे ठाकुर जी का देखिए आप लोग, फोटो भी खींचेंगे, शेयर करेंगे हम। तो सबको ना ऐसे ही पूजा करना चाहिए। पूजा मजाक नहीं है, मजाक नहीं है भैया कि आरती गा रहे हैं तो हाँ, नहलाते टाइम कभी वीडियो नहीं बनाए भगवान की। मैं कभी भगवान को नहलाते हुए वीडियो नहीं बनाती हूँ भाई, न खाते हुए बनाइए। हाँ, खाने के बाद अगर भोग उठाने गए हैं, उनको तैयार करके बैठ गए हैं तो आप वीडियो बनाइए आराम से, भगवान नहीं रोकेंगे। और ना आसपास कहीं मंदिर देख रहे हैं ना, महादेव जी को जल चढ़ा रहे हैं, वीडियो बन रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, वीडियो बनाना है तो अलग से जा सकते हैं। मान लीजिए आप पूजा पाठ कर ली ना, पूजा पाठ हो गया, आप तो वीडियो बनाने के लिए स्पेशली आप मंदिर जा सकते हैं। अगर ये सब का काम है तो तब मेरे ख्याल से, मैं अपना अपना बता रही हूँ मैं, किसी को बुरा नहीं लगे मेरे बातों से भी बहुत लोगों का बुरा लग जाता है। तो मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। मैं रोज़ महादेव जी के मंदिर जाती हूँ, मैं नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि पूजा भगवान नहीं, भगवान के साथ कोई मजाक नहीं भाई। तो हमने अपने टीका का आज बता दिया। ये नारायण जी का पैर है और तुलसी दल है। शाम को जाना है, 12 बजे तक वहीं रहना है। उस टाइम तो हम साड़ी पहनेंगे, अभी सूट पहन रखा है। तो आप लोग किस का आज व्रत है, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और जिसका नहीं है ना, अगले साल से आप लोग भी व्रत रखिए और भगवान का नाम लीजिए। मेरा तो अभी काम ही हो रहा था, अभी भगवान का नाम मेरा मन में तो चल रहा था, लेकिन अभी माले से नहीं हुआ है। माला लेकर के अब बैठना है। मैं अपना माला दिखा देती हूँ। ये मेरा तुलसी माला है, ये देखिए, ये मेरा तुलसी माला है, इसको मैं जपूंगी। लेकिन अभी क्या है ना, मेरा अब मंत्र, पहले मैं हरे कृष्ण महामंत्र जपती थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन अब हमें गुरु मंत्र मिल गया है, तो गुरु मंत्र ना, पहले तो जपते हुए मेरा बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि गुरु मंत्र ना किसी को बताते हैं और ना किसी को दिखाते हैं। तो हम वो किसी को नहीं बताते, हम ही जान सकते हैं कि वो हम और पति पत्नी को ही पता है कि हमें कौन सा मंत्र मिला है। वो जो भी मंत्र मिला है ना, बहुत खूबसूरत मंत्र है। वो हमें बनारस के एक पंडित जग करवाते हैं, बहुत अच्छे पंडित हैं वो भी, जो हमें दीक्षा दिए हैं। बनारस में जग कहते हैं, जो साप्ताहिक जग नहीं होता, वो करते हैं, बनारस के हैं। अगर किसी को जग वगैरह करवाना हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। बहुत अच्छा वो भागवत कहते हैं। वो कृष्ण की जब कथा सुना रहे थे ना, वो रो रहे थे। फिर मैंने उनको देख के मैंने मन में सोच लिया था, मेरे को जब भी बनना है ना, इन्हीं को अपना गुरु बनाना है। उनको रोते हुए कृष्ण की कहानी जब सुना रहे थे ना भागवत में, तो देख के रो रहे थे। अब मेरे भी आँख से आंसू आने लगे उनको देख करके। हमने मन में सोच लिया था इन्हीं को गुरु बनाना है। संजोग से देखिए, हमने कुछ सामान वगैरह नहीं खरीदा था, अचानक अपने गांव गई, वो आए और हमने वहीं से जल्दी जल्दी सामान खरीद के अब हम दीक्षा उनसे हो गए। बहुत साल के बाद सोचा हुआ बात मेरी पूरा हुई। जब भी गुरु आता था ना, गुरु क्या कहते हैं, वो गुरु पूर्णिमा आता था ना, मैं उनको प्रणाम करती थी, अपने गुरु उनको समझ के। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, ऐसा दिल में श्रद्धा जग जाती है ना, भगवान वो दे देते हैं। प्रेमानंद महाराज की भी जैसे मुझे दर्शन हो गया, उनको मैं इतना मानती हूँ, वो बेवक्त आकर के मुझे दर्शन दे दिए। ये सब ठाकुर जी क्या, हमारे ठाकुर जी हमारे दिल के हर भाव को जानते हैं। उनको पता है कि मुझ सुधा को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें मांगते हैं वो हमें देते नहीं हैं। कभी कभी विवश होकर हम गलत चीज़ हमें दे देते हैं, बाद में हमें पछतावा होता है। भगवान से कभी जिद ना करें, किसी भी चीज़ के लिए मांगिए। अगर आपके लिए अच्छा होगा तो वो ज़रूर दे देंगे, अगर नहीं अच्छा होगा तो नहीं देंगे। तो आप सब कैसे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अब मेरा होगा
नाम मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया है। बच्चों को बस थोड़ा सा एप्पल और सेव काट एप्पल और एप्पल और बनाना काट के दे दूँगी और एक गिलास दूध पी लेंगे। पति जी चाय और मूंगफली खा कर ही गए हैं, मैंने भी अभी वही खाया है। तो उसके बाद मेरा नाम ही होगा। सोचें जितना हो सके अब नाम जप ले आज, क्योंकि हमें ये हमारा घर नहीं है, ये मृत्यु लोक है। ऊपर जाना है, उसके लिए भी हमें तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी कैसे होगा ऊपर जाने की? नाम, सिर्फ नाम ही जाएगा हमारे साथ और कुछ नहीं जाएगा। धन दौलत कपड़ा लत्ता कुछ नहीं जाएगा, ये नाम ही जाएगा हमारे साथ। तो आप ये ज़रूर अपने साथ नाम लेकर के जाइए, सभी लोग जाएं। तो हमारा आजकल खुद ही नाम कम हो गया है, यही रील ब्लॉगिंग के चक्कर। पहले क्या था ना, मैं रील ब्लॉगिंग ये सब दूर दूर तक कोई चांस नहीं था ना काम ख़त्म करते जल्दी में माला लेकर बैठ जाती थी। अब क्या हो रहा है ना, सबसे पहले तो रील ब्लॉगिंग ही बन रहा है जैसे कि अभी बन रहा है नाम छोड़ के। अब इतने में पहले क्या होता था, पहले मैं नाम ही जपती थी, भगवान की सेवा करती थी, उनसे बात करती थी। अब देखिए आप लोग से बात हो रही है, लेकिन मेरे बात से किसी का विचार बदले, ख्याल बदले, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो नाम जपने से हमारे आजकल इतनी क्राइम हो रहा है ना, अच्छा अच्छा काम ही करना चाहिए। मैं तो कहूँगी जो भी इस्कॉन, जिसके आसपास इस्कॉन मंदिर है ना, वहाँ सबको जाना आना चाहिए। लेकिन उनकी हमारा ही भी खुद कम हो गया, गाँव आना जाने हो गया था, हम खुद अब जाने का सोच लिए। इधर हमारे पति जी भी आ गए आज। सभी का आज व्रत थे। चलिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें, यही आशा के साथ सुधा पांडे विदा लेती हैं आप लोगों से। एक दो मैं रील बनाऊंगी, ब्लॉगिंग बनाऊंगी, आप लोगों के बीच आएगा, वो आप लोग देखिएगा, उस पर प्यार लुटाइएगा, कमेंट लाइक शेयर सब करिएगा आप लोग। बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले रील में। लाइव भी आ सकते हैं, कोई कह नहीं सकता कब आएंगे। आने से पहले 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा मैसेज जाएगा आप लोगों के पास। बाय।